जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे एक स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट 4 जिसका कि फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया गया है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको फिजिक्स एवं केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। तो चलिए 25% जो बचे हुए हैं उनको कर जाते हैं, ठीक है। तो 26 दिया गया है कि भौतिक राशियों के प्रकार। देखिए भौतिक राशियां जो होती हैं यह आपके दो प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? अदिश एवं सदिश राशि। जिसके पास केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है केवल, वो कहलाता है अदिश। और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है वह कहलाता है सदिश। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ना। तो फर्स्ट एवं सेकंड दोनों थर्ड में दिया गया है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? सेकंड का थर्ड उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड प्रश्न दिया गया है, दूरी कौन सी राशि है? देखिए दूरी, ठीक है, क्या कहते हैं? 2 किलोमीटर, ठीक है, 500 मीटर। इसमें क्या है? सिर्फ परिमाण वाला पार्ट है ना, दिशा तो कहीं हम देते ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अदिश राशि ना, जिसमें केवल परिमाण होता है वह अदिश राशियां कहलाती हैं। दूरी, चाल, द्रव्यमान, ये सब क्या हो गया? आपके अदिश राशि कहलाते हैं। ठीक है। तो 27 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। तो न्यूटन का जो ग्रेविटी लॉ है यह कहाँ लागू होता है? तो ये सभी वस्तुओं के लिए, जितनी भी वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में, यह सभी वस्तुओं के बीच लागू होता है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि दो वस्तुएं जो होती है उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो क्या होता है? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। चलिए मैं इसे लिख देता हूं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F is directly proportional to m1 m2। दो वस्तुओं का जो द्रव्यमान है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अनुपाती दिया गया है इसको हटाकर हम लोग क्या करते हैं? अन्य फॉर्मूले में चेंज करते हैं, जिसको कि F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर कर देते हैं। ये G क्या होता है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जो कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। काफी है। चलिए तो ढूंढिए सभी पिंडों के लिए फॉर ऑल बॉडीज। तो यहाँ पर आपको हुआ 28 के 4 में दिया गया है। तो 28 का 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह एक केंद्रीय बल है। इसी केंद्रीय बल की वजह से ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं वह एक दूसरे से आकर्षित हैं, उपस्थित हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य के बारे में दिया गया है। कार्य क्या है भैया? W इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, यहाँ केवल परिमाण होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 29 का 2 हो जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 30 दिया गया है कि द्रव्यों के कोनों के बीच का जो रिक्त स्थान है वह क्या कहलाता है? तो देखिए जितने भी द्रव्य हैं, यदि ठोस है तो उसमें क्या है कि अणुओं के बीच की जो जगह है वह बहुत कम होती है। ठीक है। ठोस में अंतराण्विक बल ज्यादा होता है जिस कारण वो चिपके होते हैं। और जो गैप होता है उसको अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। तो ठोस में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, और गैस में बहुत सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह वीक हो जाता है। इसी वजह से गैस का एक कण यहाँ तो गैस दूसरा कण यहाँ रहता है गैस का। लेकिन ठोस में क्या होता है? सारे कण आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है। और लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा गैप गैप में रहते हैं, तभी तो वह लचीला होता है। ओके, समझ गए होंगे हमारी बातों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना, अंतराण्विक अवकाश। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है। इस ऑप्शन की जगह आपको ये भी मिल सकता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। या फिर मॉलिक्यूलर स्पेस। ओके। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का थर्ड हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए 31 दिया गया है कि सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध बताना है। देखिए इनके बीच जो संबंध बताना है तो क्या करते हैं, आज मैं आपको ना ताप के संबंध को बता देता हूँ। आप ये याद कर लेना, इससे सभी ताप, जितने भी तापमान है ना, सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। देखिए C/100 जो कि बराबर होता है F माइनस 32/180 के। ठीक है। जो कि बराबर होता है K माइनस 273/100। सभी स्केल को लिख देता हूँ, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। और ये आपका हो जाएगा
रिमूवर, ठीक है, रिमूवर कहा जाता है। ये RY80 हो जाता है और एक आपका होता है रेनिक, ठीक है, जो कि RA होता है और ये 492/180 हो जाता है। यदि आप इसको याद करते हैं ना तो आपसे कुछ भी पूछ देगा। यदि 1 सेल्सियस में दे दिया तो आप फ़ारेनहाइट हो जाए या फिर केल्विन हो जाए, ठीक है, किसी में भी दे देगा आप आसानी से निकाल लोगे। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया गया है सेल्सियस के बीच और फ़ारेनहाइट के बीच, ठीक है। देखिए तो C/100 इक्वल्स टू क्या होता है F माइनस 32/180, ठीक है, यही चीज है ना। तो इसी चीज को यहाँ पर दिया गया है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला गया, 100 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32/180, काटिए भैया, 2 5 जा 2 9 जा, क्या आ गया C इक्वल्स टू 5/9 इंटू F माइनस 32 निकल के चला आया। ये ढूंढना है ना, तो C इक्वल्स टू 5/9 इंटू F माइनस 32 जो कि आपके 31 के सेकेंड में दिया गया है, तो 31 का सेकेंड उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 32 दिया गया है कि न्यूनतम संभव ताप, सबसे कम जो न्यूनतम ताप है वह आपका डिग्री सेल्सियस का 273 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए आपके थर्ड में दिया गया है, तो 32 का थर्ड उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 33 दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में अर्थात वैक्यूम की बात की गई है, तो इसमें सबसे अधिक होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है यह आपके थर्ड में दिया गया है, तो 33 का थर्ड उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 34 आपको दिया गया है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसका प्रसारण, ठीक है, इसका रेंज क्या होता है, तो ये आपको 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जो कि आपके 34 के फर्स्ट में दिया गया है, तो 34 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। ट्रांसवर्स वेव ये मैकेनिकल वेव में पाया जाता है ना, और ये परपेंडिकुलर फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए कि फिजिकल कांटेक्ट चाहिए। तो फिजिकल कांटेक्ट किस किस में पॉसिबल है, ठोस एवं द्रव में। तो ठोस एवं द्रव ढूंढिए कहां दिया गया, आपके फर्स्ट में। ठीक है, तो 35 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 36 आपका दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम कोनों के कोनों का कंपन। देखिए ये जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का जो डायरेक्शन होता है वह परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य की दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर आपके तरंग की दिशा में लंबवत होता है। ठीक है, ओके, सेकंड में दिया गया है, तो 36 का सेकंड उत्तर हो जाएगा। ये सभी नोट्स में अवेलेबल है, यदि आप नोट्स डाउनलोड करते हैं तो वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, देखिए कहाँ दिया गया है, ये आपके सेकंड में दिया गया है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है इसको कि हम लोग Q से डिनोट करते हैं, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू N इंटू E, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो उसका उपयोग कहाँ होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चार्ज निकालने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक है, इसका मात्रक क्या है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, N जो होता है वह कूलम में होता है ना। कूलम्ब कहाँ दिया गया है, कूलम्ब देखिए आपके सेकंड में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 38 का सेकंड उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स,
ठीक है, अध्यायवार नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है, 39 आपका दिया गया है कि मैग्नेट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेंट्री डिवाइसेस। देखिए चुंबक जो है एसेंशियल पार्ट किसका है, यहाँ पर आपको दिया गया है बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन। देखिए चुंबकत्व की बात यदि हम करें तो हर एक जगह इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता है। यदि कॉपर बाइंडिंग है तो वहां पर चुंबकत्व क्रिएट होगा। ठीक है, तो हर एक जगह जो कॉलिंग बेल होता है नीचे घर में लगा होता है उसमें भी आपका चुंबक प्रयोग में लाया जाता है, पंखा में भी होता है। ठीक है, पंखा में यदि कॉपर वायरिंग है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो चुंबक का काम करता है। धुलाई मशीन में हो गया, तो इन सभी चीजों में ऑल ऑफ दिस है, तो उत्तर क्या जाएगा आपका 39 का 4 उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 40 आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ पे जाके एंड हो जाता है। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि ये कभी भी एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट कह लीजिए या बाइसेक्ट कह लीजिए, कभी नहीं करेगा। तो थर्ड का आपका उत्तर हो जाएगा कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती हैं। तो 40 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है कि गैसीय अवस्था में कण। देखिए गैसीय अवस्था में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह कमजोर होता है। इसी कारण क्या होता है कि एक गैस इस स्थान पे है तो दूसरा गैस आपका इस स्थान पे होगा। उसका मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, वो जहां तहां घूमता रहता है ना। तो आइए ढूंढते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करता है, बिल्कुल नहीं। सेकंड दिया गया है एक निश्चित क्रम में रहता है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट दिया गया है किसी भी दिशा में गति करता है, बिल्कुल कहीं भी मूव करता रहता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। तो 41 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 42 दिया गया है एनोड और कैथोड, दो चीज आप पढ़े होंगे। एनोड क्या होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है, वहीं कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे एनोड पूछा गया था ना, तो एनोड जो है वह धन आवेशित चार्ज है, कण है। तो धन आवेशित देखिए यहाँ पर आपको सेकेंड में दिया गया है, तो 42 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है किसके द्वारा दिया गया तत्वों का जो वर्गीकरण है वह संगीत स्वर जैसा लगता है। देखिए न्यूलैंड्स जी ने, ठीक है, ये उत्तर न्यूलैंड्स होगा। सबसे पहले आपके डेरोबिन आए जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, फिर आए आपके कौन, मुसोलिनी, फिर आए आपके मेंडलीव, फिर आए न्यूलैंड्स। तो इन्होंने क्या किया था न्यूलैंड्स ने कि तत्वों को 8, ठीक है, जैसे कि सारे गामा पा आप सुने हैं, तो उसी प्रकार का रूल इन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व का जो गुण होता है वह पहले के गुण के समान होता है। जैसे कि संगीत के 8वां स्वर जो होते हैं वह पहले के समान होते हैं। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताया था। तो संगीत स्वर जैसा क्या हो जाएगा, न्यूलैंड्स ना। तो देखिए उत्तर आपका हो गया 43 का सेकेंड हो गया। ठीक है, 44 दिया गया है टिन का प्रतीक क्या है, एसएन। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, टिन के लिए हम लोग एसएन का प्रयोग करते हैं, एटॉमिक नंबर 50 होता है। यहाँ पर आपका टीएन दिया गया है, टीएन तो किसी के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता और टीवी तो लाया भी जाता है टेरेबियम के लिए। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 65 होता है। और पीबी जो लेड के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। ठीक है,
तो उत्तर क्या हो जाएगा 44 का फर्स्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 दिया गया है 140 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। देखिए सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी सेट थर्ड के क्वेश्चन में बताया है। चलिए यह प्रश्न आपके लिए होम असाइनमेंट है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा ऑक्सीकारक है। देखिए ऑक्सीकारक कौन होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और यहाँ पर क्या था 2kBr प्लस Cl2 क्या फॉर्म करता है KCl प्लस Br2। Cl ना क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या हुआ कि टूटकर एक बंधन बना लिया है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा ना Cl2, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट हो गया। तो Cl2 आपके 4 में दिया गया है, तो 46 का 4 उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 दिया गया हाइड्रोजन का रंग। तो हाइड्रोजन क्या होता है, कलरलेस होता है और यह सबसे हल्की गैस मानी जाती है। तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा, रंगहीन ना। ये देखिए 47 का 4 उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल के इस गुण को परिभाषित नहीं करता है। जल एक सार्वत्रिक विलय है, क्या मतलब है कि यह यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, ये जो है डिजोल्व हो जाता है, किसी भी चीज के साथ मिल जाता है ना। तो ऐसा कौन सा कथन है जो इसके गुण को परिभाषित नहीं करता है। चलिए कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन दिया गया है यह सबसे अधिक यौगिक के घोल लेते हैं, बिल्कुल सही है, इट डिजोल्व मोस्ट कंपोनेंट। सेकंड आपका दिया गया है इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी लो। ये देखिए ये चीज यहाँ पर गलत दे दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट दिया गया है इट फॉर्म्स अ रिलेशनशिप विद द पोलर मॉलिक्यूल, बिल्कुल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इन तीन ऑप्शन में से, क्योंकि चौथा जो है आपका वो है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, इसके गुण को परिभाषित नहीं करना ना, तो क्या हो जाएगा 48 का सेकंड उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर नींबू संतरा इन सब की चर्चा की गई है, जो कि सिट्रस फल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है ना, इसी वजह से तो ये खट्टा लगते हैं। तो साइट्रिक अम्ल देखिए आपके कहाँ दिया गया है, 49 के बी में दिया गया है ना, तो 49 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। और 50 आपका आखिरी प्रश्न। 50 दिया गया है कि जीवाणु खाद का उदाहरण है। तो जीवाणु खाद का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पर देखिए गोबर दिया गया है, बिल्कुल ये भी बैक्टीरियल मैन्योर है, और कंपोस्ट खाद ये भी बैक्टीरियल मैन्योर है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ना, तो 50 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका यहाँ पर 50 प्रश्न खत्म होता है और फोर्थ सेट खत्म हो गया, आपके 2 प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो गए, कुल 6 सेट आपके लग चुके हैं, ठीक है। आप लोग की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, अब ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। अभी उसका स्टार्टिंग किया गया है और जीडी पे इम्प्लीमेंट भी किया गया है, जीडी का एक सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो यदि आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीडी के सारे प्रश्न आते होंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अभी ट्रायल बेसिस पर है, यदि बच्चे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो और भी इस प्रकार के सेट्स आपको बनाकर दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक बार उस सेट को जरूर कीजिए। 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जीडी के हैं, और उसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीके एवं जनरल साइंस है। यदि आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। हम लोग एक सर्वेक्षण करना चाह रहे हैं कि कितने विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं। यदि अत्यधिक विद्यार्थी इंटरेस्टेड होंगे मॉक टेस्ट में तो फिर उसकी सीरीज लाई जाएगी, ठीक है। और आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज लेके चले आएंगे, ठीक है। अभी जीडी के लिए आ गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए भी आ जाएगी। जो प्रश्न मैं यहाँ करवाऊंगा उसका मैं टेस्ट भी ले लूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, ठीक है। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है, ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजहों से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की, यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा, ठीक है।
तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है।